नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं हूं समिता। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के महत्व, पूजा विधि और पीपल के अभाव में हम तुलसी की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अमावस्या के बारे में। सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर जब शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति को अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या तिथि का अपना अलग महत्व है। साल में 12 अमावस्या होती है। कहा जाता है जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन होती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ होता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी की वजह से नदियों में स्नान करना संभव नहीं है, तो आप घर पर ही पानी में पवित्र गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, जिससे नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पितरों को याद करने का भी बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि स्नान दान पुण्य करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। वेदों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देना भी शुभ होता है। इसलिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। कहते हैं पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पितरों का वास होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात पीपल में दीपक जलाकर पितरों को याद करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपने पितरों के नाम से यथाशक्ति दान करना चाहिए। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे इस दिन अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन भूल कर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कपड़ा धोने से आर्थिक स्थिति खराब होती है। इस दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सरसों के तेल से शरीर की मालिश या फिर खाने में इस्तेमाल करने से धन हानि होती है। अब जानते हैं इसकी विधि के बारे में कि पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन जैसा कि मैंने बताया कि सुहागिन स्त्रियां पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। सबसे पहले यह जानकारी देना चाहूँगी कि यदि पीपल का वृक्ष आसपास न हो, आपके करीब न हो, या इस समय कोरोना महामारी के चलते आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तो हम पूजा और परिक्रमा अपने घर के तुलसी की भी कर सकते हैं। यह उतना ही फलदायी होता है जितना कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाए। इस दिन 108 वस्तुओं के साथ, यानी कि जिन वस्तुओं से हम परिक्रमा कर रहे हैं उनकी संख्या 108 होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन वस्तुओं से हम परिक्रमा कर रहे हैं उनका सुख हमें जीवन भर मिलता है। अब विशेष बात यह है कि यदि आप नवविवाहिता हैं या पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत, पूजन और परिक्रमा करने जा रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सर्वप्रथम धान और पान की परिक्रमा देनी चाहिए
और यदि यह आपके मायके से आया हो, आपकी माता के हाथों से आया हो, तो उसका फल अधिक मिलता है। सर्वप्रथम आप पीपल या तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर रही हैं तो पंचोपचार द्वारा उनकी पूजा करें, जल से उनको सींचे और प्रणाम करें और एक एक वस्तुएं लेते हुए 108 बार परिक्रमा करें और उन वस्तुओं को एक पात्र में रखती जाएं। उसके बाद उसे हम किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर सकती हैं तो आप उस दिन संकल्प लेकर छोड़ दें और अगली सोमवती अमावस्या को आप यह पूजा कर सकती हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस बार यह कर आपको 2 बार करना होगा, यानी कि 108 परिक्रमा इस बार की और 108 परिक्रमा उस बार की देनी होगी। तो इस तरह आप इसे अगली बार भी कर सकते हैं। इस तरह जब भी अपनी परिक्रमा शुरू करें तो पहली बार धान और पान की, उसके बाद सुहाग सामग्री की वस्तुओं का परिक्रमा करना चाहिए और फिर उसके बाद सूखे मेवे, फल, मसाले परिक्रमा में देनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि 108 वस्तुएं एक ही तरह की होनी चाहिए। आप मेवे, फल, मसाले मिलाकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। बस उन वस्तुओं की संख्या 108 होनी चाहिए। इस दिन सुहागिनों को पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। चूँकि सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इस दिन हमें उनके पूजन में एक जोड़ा पीला जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने घर में तुलसी की परिक्रमा कर रही हैं और पहली बार करने जा रही हैं तो उसके लिए तुलसी के पौधे के पास एक लकड़ी का पाटा रखकर उस पर गाय के गोबर का गौरी बनाकर रखें और सुपारी को गणेश मानते हुए रखें। फिर हल्दी से सोना धोबिन को बनाएं। श्रृंगार सामग्री माता गौरी को चढ़ाएं। सुपारी को मौली के धागे से लपेट दें। फिर धूप बत्ती दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को पानी से सींचें, अक्षत चढ़ाएं और अपने सिंहोरा के सिंदूर से माता गौरी को लगाएं। उसके बाद सोना धोबिन को लगाएं। फिर अपनी परिक्रमा शुरू करें। यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकती हैं तो 5 परिक्रमा लगाकर बाकी की परिक्रमा आप बैठकर हाथ से तुलसी के पौधे के ऊपर से घुमाकर कर सकती हैं। पूजन के पश्चात आप उस गौरी गणेश को अपने सिंहोरा में रख लें और हर बार उसी से पूजन करें। सुहागिन औरतों को अमावस्या तिथि का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आप पहली बार सोमवती अमावस्या का पूजन कर रही हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें और पीपल के अभाव में हम कैसे तुलसी की पूजा करें और संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद अमावस्या तिथि में ही आप अपने पितरों के निर्मित दीपक अवश्य जलाएं। तो इस तरह दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।